नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी अवैध है। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी को अवैध माना है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सुरेंद्र पवार को बरी कर दिया गया है और ये बड़ी राहत है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए थे सुरेंद्र पवार, लेकिन ये बड़ी खबर है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पवार को बरी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया था। सुरेंद्र पवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और इसको जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है और उसके बाद से ही लगातार हमलों का दौर भी शुरू हो गया है। सुरेंद्र पवार को अंबाला जेल में रखा गया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और उन्होंने नामांकन भी, सूत्रों से जानकारी है कि उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आई कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, हाई कोर्ट ने उसे अवैध करार दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, पार्टी के लिए भी और प्रत्याशी के लिए भी। विशाल एंग्रीश इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल, ये कहीं ना कहीं एक जीत के तौर पर भी देखा जाए। खबर ये भी थी कि सुरेंद्र पवार अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके थे कांग्रेस की तरफ से। क्या उनको उम्मीद थी कि कोर्ट बरी कर देगा, उनकी जो गिरफ्तारी हुई उसको अवैध ठहरा देगा? देखिए, सुरेंद्र पवार शुरू से ही कह रहे थे कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अवैध है, क्योंकि जनवरी में जब ईडी ने उनके घर पर रेड की थी तो कई घंटे लगातार ही वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलता रहा। ईडी द्वारा सर्च भी की गई, उनके फार्म हाउस के भी ऊपर सर्च की गई और सुरेंद्र पवार लगातार कहते आ रहे थे। और जुलाई में सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद भी उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं या फिर कांग्रेस के लोग हैं, वो लगातार कहते आ रहे थे कि जो ईडी है कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रही है। और इसी को लेके ही सुरेंद्र पवार हाई कोर्ट जा पहुंचे थे कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अवैध है। और इसके ऊपर 16 तारीख को बहस पूरी हो गई थी और कल जो ऑर्डर आया तो ऑर्डर अपलोड कर दिया गया था। और जो ऑर्डर में सामने आया तो पूरी की पूरी जो गिरफ्तारी थी वो अवैध घोषित कर दी गई। और सुरेंद्र पवार इस समय अंबाला जेल में और थोड़ी देर बाद ही वो जेल से रिहा हो जाएंगे और इसके बाद अपने चुनाव प्रचार की कमान संभाल लेंगे। इससे पहले उनके चुनाव प्रचार की कमान जो सोनीपत से सांसद है सतपाल ब्रह्मचारी संभाल रहे थे, उनकी पुत्रवधू संभाल रही थी, परिवार के दूसरे लोग संभाल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी खल रही थी, क्योंकि 2019 की यदि बात की जाए तो उस समय भी कविता जैन को हराकर वो सोनीपत से विधायक चुने गए थे। और इसके बाद अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं सुरेंद्र पवार, और उसी के चलते ही सुरेंद्र पवार की जो टिकट थी उसको लेके कई तरह के असमंजस पैदा हो चुके थे। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, क्योंकि जो विधायकों की लिस्ट थी तो उसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा था, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जो अंदर की गुटबाजी थी उसको लेके भी कांग्रेस हाईकमान के ऊपर भी दबाव था। लेकिन हाईकमान को मनाने में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता है वो पूरी तरह से कामयाब हो गए। और यही कारण था कि 3 विधायकों के ऊपर ईडी की तलवार चल रही थी, चाहे वो सुरेंद्र पवार हो, इसी तरह धर्म सिंह शोकर हो, इसी तरह रावदान सिंह हो। रावदान सिंह सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस लगातार कहती आ रही थी कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनके विधायकों के ऊपर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ईडी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। और उसी को लेके कहीं ना कहीं अब क्योंकि ईडी को बड़ा झटका लग चुका है, और उसी तरह भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, पर्ची खर्ची का मामला हो, चाहे फिर ईडी की कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार को लेके चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, अमित शाह हो, सभी के सभी नेता ईडी के मामले पर कांग्रेस पर हमलावर जो रुख था वो अख्तियार किए हुए थे। कहा जा रहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी तो अब भ्रष्टाचार का फिर से बोलबाला हो जाएगा। और पिछले 10 साल का जो भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल था उसको लेके निशाने साधे जा रहे थे और ईडी की कार्रवाई को जायज बताया जा रहा था कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस को दबाया जाए। अब क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है, सुरेंद्र पवार ने
ईडी की कार्रवाई को। अब आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर सियासत पूरी तरह से गरमा जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के हाथ भी एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जब ये फैसला आया है तो कांग्रेस इसके ऊपर हमलावर रुख भी अख्तियार करेगी। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अब जो कांग्रेस का टॉप की लीडरशिप है वो ईडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर रुख अख्तियार कर सकती है। बिल्कुल विशाल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि मुद्दा बड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से चुनाव प्रचार के दौरान अब इस मुद्दे को उठाएगी। पहले से ही सीबीआई और ईडी का जो एक्शन है वो सवालों के घेरे में है, और इस एक्शन के साथ सरकार को भी, बीजेपी को भी लगातार राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल घेर रहे हैं। तो विशाल, क्योंकि पहले जो बॉल थी वो बीजेपी के हाथ में थी, अब कांग्रेस के हाथ में हो गई है, तो ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस उन मुद्दों के सारे बीजेपी पर हावी हो रही है। तो ये सुरेंद्र पवार पहले अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, क्योंकि डेट तो उनकी निकल गई है। आप इसको पुख्ता कीजिए। देखिए, सुरेंद्र पवार ने ईडी की कस्टडी में आकर जो अपने नॉमिनेशन थे वो फाइल कर दिए थे, और उनका जो चुनाव था वो उनकी पुत्रवधू देख रही थी, उनका बेटा देख रहा था। इसी तरह जो सोनीपत से सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, वो देख रहे थे, या फिर हुड्डा परिवार देख रहा था उनका सारे का सारा जो चुनाव था। लेकिन सुरेंद्र पवार की कमी कहीं ना कहीं खल रही थी, और अब क्योंकि सुरेंद्र पवार जेल से थोड़ी देर बाद ही रिहा हो जाएंगे तो वो सीधा अपने चुनाव प्रचार में जा पहुंचेंगे। तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी है, जोश भी है। जिस तरह के विजुअल हमें भी मिले हैं तो उसमें कार्यकर्ता नाच रहे हैं ढोल की थाप के ऊपर, वहीं पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। और यदि सोनीपत के साथ साथ सोनीपत के साथ लगती हुई सीटों की बात की जाए तो वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब कोई जेल से छूट के आता है तो एकदम ही जो कार्यकर्ता है उसमें करंट दौड़ता है, और करंट के साथ साथ उसमें कार्यकर्ता में आत्मविश्वास भी पूरी तरह से हो जाता है, और आत्मविश्वास के चलते ही अब आसपास अब यहां से चुनाव बदलता हुआ भी दिखाई देगा। कांग्रेस और ज्यादा अटैकिंग मोड में होगी। आप बने रहें विशाल, आगे बढ़ते हैं।